एक विदेशी जाति ने शहरों के चारों ओर विशाल दीवारें बनाकर और सरकारों पर नियंत्रण करके पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भूमिगत प्रतिरोध पनपना शुरू हो गया है। लॉस एंजल्स में विल बोमन नाम का एक आदमी अपने बेटे ब्रैम, अपनी बेटी ग्रेस और अपनी पत्नी केटी के साथ नाश्ता कर रहा है। जब वह नाश्ता तैयार कर रहा था तो उसने गलती से एक अंडा गिरा दिया, जिससे वह बहुत निराश हो गया। नाश्ते के बाद केटी और विल अपने 2 बच्चों को देखते हैं और विल की आंखों में एक निश्चित उदासी है। इसके बाद विल काम पर पहुंचता है, जहां वह छद्म नाम सुली के तहत काम कर रहा है। वह एक गैरेज में काम करता है। उसके सहकर्मी इस बारे में बात करते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वे क्या करने जा रहे हैं। यह निर्दिष्ट नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वे सभी लॉस एंजल्स से बाहर जाने और परिवार के सदस्यों से मिलने की बात करते हैं। इसके बाद विल का एक दोस्त कार्लोस उसकी वैन में कुछ ईंधन सेल लगाता है और यह पता चलता है कि विल एक विशेष मिशन पर जा रहा है जो खतरनाक लगता है। जब वह गाड़ी चला रहा होता है तो दिखाया जाता है कि लॉस एंजल्स भारी सैन्य सुरक्षा के घेरे में है। विल एक चेक पॉइंट से गुजरते समय घबरा जाता है और उसकी आईडी स्कैन की जाती है। इसके बाद विल एक तस्कर से मिलता है और यह पता चलता है कि उसकी वैन में ईंधन सेल उसके लिए भुगतान थे। अंत में यह दिखाया जाता है कि लॉस एंजल्स को बाकी दुनिया से अलग करने वाली एक बड़ी दीवार है और अविश्वसनीय रूप से उच्च सुरक्षा के कारण इसे पार करना असंभव है। तस्कर विल को बाहर निकलने और सांता मोनिका जाने में मदद कर रहा है। जब वे एक ट्रक के अंदर छिपते हैं तो वह विल से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और विल बताता है कि वह अपने 12 वर्षीय बेटे चार्ली को खोजने के लिए बाहर जाना चाहता है, जो आगमन के दौरान विल और उसके परिवार से अलग हो गया था। कुछ मिनटों की घबराहट के बाद जब ट्रक को स्कैन किया जा रहा होता है तो विल के ट्रक को जाने दिया जाता है, लेकिन जब वह लगभग पार हो जाता है तो बाहर एक विस्फोट होता है, जिससे विल को वाहन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, सुरक्षा अधिकारी कुछ भविष्य के दिखने वाले ड्रोन के साथ उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। केटी शहर में साइकिल चला रही है और यह पता चलता है कि शहर मार्शल लॉ की स्थिति में है, जहां रेड हैट्स के नाम से जाने जाने वाले सुरक्षा अधिकारी सड़क से लोगों को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार करते हैं। वह एक संदिग्ध दिखने वाले प्रतिष्ठान में पहुंचती है, जो अभी भी इंसुलिन बेचने वाली एकमात्र जगह है। उसे अपने भतीजे हडसन के लिए इसकी जरूरत है। वह इसके लिए शराब की एक बोतल का व्यापार करती है, लेकिन जब वह देखती है कि इंसुलिन अच्छी स्थिति में नहीं है तो वह इसे वापस लेने की कोशिश करती है। हालांकि इंसुलिन बेचने वाली महिला उसे ऐसा करने नहीं देती। केटी बंदूक निकालती है और अपनी शराब वापस ले लेती है। प्रतिष्ठान के लोग उसे चेतावनी देते हैं कि अगर ड्रोन ने उसकी बंदूक देखी तो वे सभी मारे जाएंगे। इसके बाद यह पता चलता है कि पूरा शहर वस्तु विनिमय प्रणाली पर चल रहा है, क्योंकि सभी सामानों की आपूर्ति कम हो रही है। ब्रैम अपने दोस्तों के साथ अपने घर में उगाए संतरे को दूसरे खाद्य पदार्थों के लिए बेच देता है। जैक्सन नाम का एक बदमाश आता है और कहता है कि यह पूरा बाजार उसका है और यहाँ कोई भी व्यापार उसके बिना नहीं होता। वह कराधान कहने का कम कामुक तरीका चुन सकता था। ब्रैम उसके चेहरे पर अपने बैग से मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है और कहता है कि अब उसकी चोंच गीली हो गई है। उन्हें वास्तव में ऐसा कहना बंद करने की जरूरत है। विल को रेड हैट्स ने पकड़ लिया है और वह अपनी पत्नी को फोन करने की मांग करता है, लेकिन वे उसे इसकी अनुमति नहीं देते। इस बीच जब वह रात में घर नहीं लौटता है तो केटी को चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढने निकल जाती है। ब्रैम कहती है कि उसे कर्फ्यू के इतने नजदीक बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं सुनती। वह कार्लोस के घर पहुंचती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि विल कहाँ है, और वह झूठ बोलता है कि उसे नहीं पता। वह उसे कर्फ्यू शुरू होने से पहले घर जाने की चेतावनी भी देता है। जब वह साइकिल से घर जा रही होती है तो कर्फ्यू की घोषणा जोरदार धमाकेदार सायरन और सैकड़ों भविष्यवादी दिखने वाले ड्रोन के आने से होती है। जैसे ही केटी को एक व्यक्ति अपनी ओर आता दिखाई देता है, वह एक सैन्य वाहन के नीचे छिप जाती है। वह रेड हैट्स को पास के एक घर से बाहर आते और एक आदमी को गिरफ्तार करते हुए देखती है। वे वाहन में बैठकर भाग जाते हैं और केटी को सड़क पर छोड़ देते हैं।
अगले दिन केटी अपने दोस्त एरिक से मिलती है और उसे बताती है कि विल गायब है। एरिक कहता है कि उसके और विल जैसे इतिहास वाले लोग हमेशा के लिए छिपकर नहीं रह सकते। वह यह नहीं बताता कि किस तरह का इतिहास है। इस शो में सचमुच लोगों को संदर्भ देने की बात कही गई है यार। इसके बाद केटी विल की तलाश में अस्पताल पहुंचती है और वहां लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या कल दीवार पर हुआ विस्फोट गैस रिसाव था, जो आधिकारिक बयान है, या प्रतिरोध द्वारा आतंकवाद का कृत्य था। जब यह सब बहस चल रही होती है, केटी अस्पताल की इंसुलिन की आपूर्ति चुरा लेती है। इसके बाद केटी एरिक को कॉल करती है और कोड शब्दों में वह उससे पूछती है कि क्या कल दीवार पर हुए विस्फोट के लिए प्रतिरोध जिम्मेदार था, जिससे पता चलता है कि वे दोनों ही सदस्य हैं। एरिक पुष्टि करता है कि यह प्रतिरोध का काम था। जेल में विल दूसरे कैदी से चर्चा करता है कि इन दिनों उनके अपराधों की सबसे बुरी सजा उन्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा जाना है। विल उससे पूछता है कि क्या उसने उन्हें देखा है और वह जवाब देता है कि किसी ने नहीं देखा है। संदर्भ एक बार फिर से कष्टप्रद रूप से छूट जाता है। रेड हैट्स आते हैं और कहते हैं कि वे विल बोमन की तलाश कर रहे हैं। विल कहता है कि उसका नाम सुली है, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसका रहस्य जानते हैं। उसे ग्रीन जोन के नाम से जानी जाने वाली जगह पर ले जाया जाता है, जहां वह पुलिन वर्क के लिए एक भव्य पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में विल के प्रॉक्सी गवर्नर एलन स्नाइडर से मिलता है और अंत में कुछ संदर्भ दिया जाता है। यह पता चलता है कि कुछ समय पहले एक एलियन जाति पृथ्वी पर आई थी और उसने विशाल दीवारों का उपयोग करके लॉस एंजल्स जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया था। और रेड हैट्स मानव सरकारों और सैन्य बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने मानव जाति पर अत्याचार करने के लिए कब्जा करने वालों के साथ सहयोग करना चुना है, जबकि प्रतिरोध उनके खिलाफ लड़ रहा है। यह भी पता चलता है कि विल एक पूर्व सेना रेंजर और FBI एजेंट है, जो विशेष लक्ष्यों का शिकार करने में माहिर है। यही वजह है कि स्नाइडर चाहता है कि वह रेड हैट्स में शामिल हो और प्रतिरोध नेताओं का शिकार करने में उनकी मदद करे, क्योंकि एलियंस उनकी हरकतों से परेशान हो रहे हैं, जैसे कि कल दीवार पर विस्फोट। स्नाइडर का कहना है कि विल ने अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पहचान छिपाई, जो सम्मानजनक है, लेकिन अब वह अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा केवल रेड हैट्स के साथ सहयोग करके कर सकता है, क्योंकि अन्यथा उन्हें कारखाने में भेज दिया जाएगा। वह विल को अंतरिक्ष में जाने वाले एलियंस दिखाता है। विल को घृणा होती है कि स्नाइडर अपनी ही जाति को बेचने में इतना सहज है। इसके बाद विल घर आता है और उसका परिवार, जो बहुत चिंतित था, उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। कैटी खास तौर पर उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करती है। बिस्तर पर जब वे प्यार करना समाप्त कर लेते हैं, विल उसे बताता है कि वह चार्ली को खोजने गया था, क्योंकि वह कैटी को जिस तरह से देखता है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह कहता है कि वह चार्ली को न बचाने के लिए उससे नफरत करती है, लेकिन वह जवाब देती है कि यह सच नहीं है। वह उसे स्नाइडर के प्रस्ताव के बारे में बताता है और वह उसे याद दिलाती है कि अगर वे एलियंस के साथ सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं तो वे प्रतिरोध के लिए लक्ष्य बन जाएंगे। वह उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह बस गुस्से में चली जाती है। अगली सुबह विल और कैटी जागते हैं और पाते हैं कि स्नाइडर उनके घर में है। बेकन, कॉफी और सभी प्रकार की विलासिता की चीजें पका रहा है, जो अब लोगों के पास नहीं है। वह कहता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो विल के काम स्वीकार करने पर उन्हें दी जाएंगी। वह यह भी कहता है कि उनके घर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और कैटी बताती है कि अगर वे एलियंस के साथ सहयोगी बन जाते हैं तो उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। स्नाइडर उन्हें बताता है कि चाहे वे इस पर विश्वास करें या नहीं, एलियंस उनकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। विल स्नाइडर को बताता है कि अगर वह पड़ोस में घूमता है और देखता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, तो वह अपना दृष्टिकोण बदल सकता है। स्नाइडर कहता है कि आपूर्ति लाइनों में वर्तमान कमी केवल अस्थायी है, जब तक कि एलियंस उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते। विल पूछता है कि वह किस जरूरत की बात कर रहा है, लेकिन स्नाइडर विषय बदल देता है। वह कहता है कि उसने एलियंस को आश्वस्त किया है कि मनुष्यों को शांत रखने के लिए मनोरंजन महत्वपूर्ण है, और कुछ मनोरंजक स्थानों को फिर से खोला जा रहा है, जिनमें से एक बार होगा जिसे कैटी चलाया करती थी। अंत में विल कहता है कि वह स्नाइडर के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, इस शर्त पर कि वह उसके बेटे चार्ली को खोजने में उसकी मदद करेगा। स्नाइडर इस पर सहमत हो जाता है। जैसे ही विल काम पर जाने वाला होता है,
कैटी उससे प्यार से पेश आती है और कहती है कि वह उसके फैसले का समर्थन करती है। अगली सुबह कैटी प्रतिरोध के मुख्यालय में पहुंचती है और उन्हें बताती है कि उसके पति को रेड हैट्स ने काम पर रखा है, इसलिए वह अब प्रतिरोध के लिए उन पर जासूसी कर सकती है। प्रतिरोध के नेता यह सुनकर प्रसन्न होते हैं। इसके बाद कार्लोस घर आता है और उसकी पत्नी इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि उसने विल को उसकी तस्करी की कोशिश की तैयारी में मदद की थी और इससे वह मुसीबत में पड़ सकता है। वह उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह काम के लिए तैयार होता है, रेड हैट्स उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी और बेटा अपने ट्रेलर में छिप जाते हैं और सब कुछ देखते हैं। इस बीच विल अपने पहले दिन काम से एक नई फैंसी कार में घर आता है और केटी उससे सवाल करना शुरू कर देती है कि रेड हैट्स ने उसे क्या करने के लिए कहा है। वह बताता है कि पहले दिन ज्यादातर सिर्फ कागजात का काम था और उसका असली काम अब शुरू होगा। इसके बाद विल रेड हैट्स के दफ्तर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वह स्नाइडर द्वारा वादा किए गए अधिकार वाले पद पर नहीं होगा। इसके बजाय वह फिलिस नाम की एक महिला को जवाब देगा जो पूरे रेड हैट ऑपरेशन को चलाती है। फिलिस विल को बताती है कि उसका अंतिम काम प्रतिरोध के नेता गेरोनिमो को लाना है, लेकिन अभी के लिए उसे एंड्रयू नाम के एक लड़के का पता लगाना है जो दीवार पर विस्फोट के लिए जिम्मेदार था। विल पूछता है कि क्या लड़का प्रतिरोध का सदस्य है और वह जवाब देती है कि वह नहीं है, वह बस एक बच्चा है जिसे उन्होंने अपना गंदा काम करने के लिए पैसे दिए हैं। इसके बाद विल को उसके साथी बो से मिलवाया जाता है जो उसे उसकी बंदूक चुनने के लिए ले जाता है। कैटी अपने बार में पहुंचती है जिसे स्नाइडर ने उसे फिर से खोलने की अनुमति दी है। जब वह सफाई कर रही होती है, एरिक उससे मिलने आता है। वह उसे बताता है कि प्रतिरोध को यह जानने की आवश्यकता है कि विल एंड्रयू को पकड़ने के कितने करीब है और समय एक ऐसा कारक है जिस पर उसे प्रतिरोध को जानकारी प्रदान करते समय विचार करने की आवश्यकता है। कैटी को एहसास होता है कि उसने जो कार्य लिया है वह आसान नहीं है। विल और बो एंड्रयू की प्रेमिका के घर पहुंचते हैं। वह विल के साथ सहयोग करने या उसे अंदर आने देने से इनकार करती है। वह उसे चेतावनी देता है कि वह केवल अग्रिम दल है और सैनिक जल्द ही इस जगह को तहस-नहस करने के लिए आएंगे। इसके बाद वह इमारत के पीछे जाता है, यह जानते हुए कि एंड्रयू वहां था और वह भागने की कोशिश करेगा। निश्चित रूप से एंड्रयू बाहर निकलता है और पीछा शुरू होता है। पीछा विल द्वारा लड़के को पकड़ने के साथ समाप्त होता है और जैसे ही वह एंड्रयू को कार में बिठा रहा होता है, एक एलियन ड्रोन आ जाता है। विल बो से पूछता है कि क्या उसने ड्रोन को बुलाया था, लेकिन वो कहता है कि कोई भी उन्हें नहीं बुलाता, वे बस आ जाते हैं। इसके बाद विल पूछताछ के लिए एंड्रयू को लाता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वे पूछताछ दल का हिस्सा नहीं हैं, वह एक अलग विभाग है। जब विल एंड्रयू को सेल में छोड़ रहा होता है तो वह कार्लोस को वहां देखता है। कार्लोस पूछता है कि विल रेड हैट्स के लिए क्यों काम कर रहा है और विल अपनी असली पहचान बताता है। कार्लोस को धोखा महसूस होता है, खासकर तब जब वह विल की मदद करने के लिए जेल में है। विल उसे बाहर निकालने का वादा करता है। वह फिलिस से इस बारे में बात करता है, लेकिन वह अभी उसके लिए कोई एहसान करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं दिखती। इसके बाद विल कार्लोस की पत्नी और बेटे को देखने आता है, लेकिन वे ट्रेलर में नहीं हैं। इस बीच कैटी दरवाजे पर दस्तक सुनती है और पता चलता है कि वे कार्लोस की पत्नी और बेटे हैं। वह एरिक से उन्हें गायब करने में मदद करने के बारे में बात करती है क्योंकि रेड हैट्स जल्द ही उनके लिए आएंगे, लेकिन एरिक कहता है कि प्रतिरोध के पास इस तरह के कामों के लिए संसाधन नहीं है। उनका उद्देश्य एलियन कब्जे को खत्म करना है और कुछ नहीं। वे सभी की मदद नहीं कर सकते। केटी गुस्से में है। विल घर आता है और पाता है कि कार्लोस का परिवार वहाँ है। वह कहता है कि उन्हें जाकर उनके लिए नई आईडी लेनी चाहिए ताकि वे पकड़े न जाएं। ब्लैक मार्केट के रास्ते में उन्हें रेड हैट्स द्वारा रोका जाता है जो कार्लोस के परिवार को संदिग्ध रूप से देखते हैं, लेकिन जब वे विल की आईडी स्कैन करते हैं तो उन्हें जाने देते हैं। जब ब्लैक मार्केट में आईडी बन रही होती है तो कैटी बेपरवाही से विल से उसके काम में अब तक की प्रगति के बारे में पूछती है और वह बताता है कि वह फिलिस नाम की एक महिला के लिए काम कर रहा है और उसने पहले ही एंड्रयू को पकड़ लिया है।
वह कहता है कि एंड्रयू का उपयोग करके वह गेरोनिमो तक पहुंच जाएगा और एक बार जब वह उसे पकड़ लेगा तो वे चार्ली को वापस ले जाएंगे। जब विल और कैटी घर से बाहर होते हैं तो ब्रैम अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है ताकि वे शांति से मिल सके। यह देखकर अच्छा लगा कि एलियन मार्शल लॉ के दौरान भी कामुक किशोर अभी भी कामुक किशोर चीजें कर रहे हैं। विल कार्लोस के परिवार को अस्थायी रूप से एक गुप्त शरणार्थी शिविर में छोड़ देता है जब तक कि उनकी नई आईडी सरकारी सिस्टम पर अपलोड नहीं हो जाती और कार्लोस की जांच करने जाता है। कैटी प्रतिरोध के नेताओं से मिलती है और उन्हें बताती है कि वह क्या जानती है। वे कहते हैं कि बमबारी की व्यवस्था करने के लिए एंड्रयू के साथ बातचीत करने वाले लोगों को छिपाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एंड्रयू विल को उनके पास ले जाएगा और वे विल को प्रतिरोध के शीर्ष नेतृत्व तक ले जाएंगे। विल रेड हैट्स मुख्यालय में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि कार्लोस को पहले ही कारखाने में भेज दिया गया है। वह फिलिस से शिकायत करता है, लेकिन वह उसे इतना भोला न बनने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसके पास यहाँ सार्थक काम करने का मौका है और उसे उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह पूछता है कि प्रतिरोध को रोकना कैसे सार्थक काम है और फिलिस उसे याद दिलाती है कि जब एलियंस पहली बार आए थे तो कुछ ही घंटों में सभी राष्ट्रीय रक्षा प्रणालियां विफल हो गई थीं, इसलिए कोई गुरिल्ला प्रतिरोध आंदोलन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। वे केवल निर्दोष मनुष्यों को चोट पहुंचाएंगे, जैसा कि उन्होंने दीवार पर बमबारी करके किया था। वह विल को बताती है कि कार्लोस को ले जाने वाली बस अभी तक नहीं गई है और विल कार्लोस से मिलकर उसे बताता है कि उसका परिवार सुरक्षित है। कार्लोस अभी भी विश्वासघात महसूस करता है। घर पर विल अपने किए पर अपराध बोध में डूब जाता है, लेकिन कैटी उसे दिलासा देती है और उसे याद दिलाती है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो रेड हैट्स आएंगे और उनके पूरे परिवार को ले जाएंगे। तभी विल को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि एंड्रयू ने रेड हैट्स को बताया है कि बमबारी के लिए उसे काम पर रखने वाले लोग कहाँ रहते हैं। कैटी यह सुन लेती है और जल्दी से एरिक को सूचित करती है। विल उस स्थान पर पहुंचता है और पाता है कि प्रतिरोध सदस्यों की हत्या कर दी गई है। ब्यू कहता है कि स्पष्ट रूप से कोई नहीं चाहता था कि वे इन लोगों से बात करें, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि विल आ रहा है। विल यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रतिरोध के पास रेड हैट्स में उनके लिए जासूसी करने वाला कोई है। कॉलोनी एक अमेरिकी साइंस फिक्शन ड्रामा टीवी सीरीज है जो पहली बार 2016 में शुरू हुई और 2018 तक 3 सीजन तक चली। शो को दर्शकों और आलोचकों से ज्यादातर अनुकूल समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके रहस्यपूर्ण और विचारोत्तेजक कथानक की प्रशंसा की। हालांकि इसे कहानी के किसी संतोषजनक अंत के बिना अचानक बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि शो अपनी खुद की प्रोडक्शन लागत को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सका। जहां ज्यादातर प्रशंसकों और आलोचकों ने शो की प्रशंसा की, वहीं कुछ ने इसके कम राजस्व के लिए इसके थोड़े बहुत धीमे बिल्डअप को दोषी ठहराया, जिससे समय के साथ दर्शकों की संख्या कम होती गई। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें बताएं कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे, जिसका संक्षिप्त विवरण हम आपको बताएं।